भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर अब स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच चीन की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसने इस माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। बीजिंग के सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट विक्टर झिकाईगाओ ने ब्रह्मपुत्र नदी में भारत की तरफ आने वाले पानी को रोकने की बात कही है, उसके संकेत दिए। विक्टर ने भारत को सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा है कि आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव ना करें जो आपके साथ आप खुद नहीं चाहते। गाओ ने यह साफ तौर पर इशारा किया है कि वो अपने दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद होने पर अब भारत के पानी को रोक सकता है। चीन भी अब भारत के पानी को रोककर पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाना चाहता है। विक्टर गाओ ने एक इंटरव्यू के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की रणनीतिक पकड़ पर जोर दिया, जो भारत की जल सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया। इसी पर गाओ ने कहा कि जैसे भारत से बहकर नदियां पाकिस्तान जाती हैं, उसी तरह से उनके क्षेत्र यानी चाइना से नदियां बहकर भारत आती हैं। गाओ ने यह संकेत दिया है कि चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के समर्थन में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को हथियार बना सकता है। भारत को एक मध्यवर्ती राष्ट्र के तौर पर रेखांकित करते हुए गाओ ने कहा कि अगर दिल्ली के खिलाफ भी उसी तरह की जवाबी उपाय हो जाते हैं तो फिर उसे कई तरह की भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विक्टर गाओ का बयान भारत के लिए चिंता पैदा कर सकता है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदियों पर जल विज्ञान संबंधी डेटा भारत के साथ साझा करना बंद कर दिया है और कई अहम बांध बनाकर पानी रोकने की क्षमता हासिल कर ली है। ब्रह्मपुत्र पर चीन की पकड़ से भारत को पूर्वोत्तर में बढ़ी हुई आर्थिक और रणनीतिक जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। ये कैलाश पर्वत के पास से शुरू होने के बाद चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के बड़े क्षेत्र में सिंचाई और दूसरे कामों के लिहाज से यह नदी महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि चीन की ओर से दी जा रही धमकियों को भारत हल्के में लेता है तो फिर यह मुश्किल खड़ी कर सकता है, यानी भारत इसे हल्के में लेकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब सामने वाटर क्राइसिस और वाटर डिप्लोमेसी का रास्ता खुलता है। ऐसे में पाकिस्तान का दोस्त पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ आने वाले पानी को रोकने की धमकी दे रहा है। अब सवाल यह है कि भारत की डिप्लोमेसी कहां है और किस स्तर पर है। भारत के साथ कौन से देश हैं जो बिल्कुल ऐसा ही सुल्लूक पाकिस्तान के साथ कर सकते हो, जो पाकिस्तान के दोस्त भारत के साथ करना चाहते हैं। हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ ऐसे डिप्लोमेटिक संबंध क्यों नहीं मजबूत किए कि जरूरत पड़ने पर मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ खड़े हो सके। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका, नेपाल और चाइना तक ने भारत के साथ खुलकर समर्थन जाहिर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले देश आज भी उसके समर्थन में है। उल्टा अमेरिका के साथ जितने अच्छे हमारे कूटनीतिक संबंध थे, दोस्ताना रिश्ते थे, उसने पाकिस्तान का साथ ज्यादा दिया और हमारे समर्थन में खड़े होने की हिम्मत कम दिखाई। ऐसे में एक बार फिर भारतीय डिप्लोमेसी पर, भारतीय विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चीन की तरफ से आने वाले इन संकेतों को भारत सरकार कितनी गंभीरता से लेती है और इसका जवाब क्या देती है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा।